नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। निवेदन है झांसी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बड़ा गांव ब्लॉक में एक ग्राम पड़ता है जिसका नाम है पोहरा। ग्राम पोहरा जाने के लिए आपको मध्य प्रदेश से होकर बालाजी से निकलकर पीछे से घूमकर जाना पड़ता है। इस गांव के बाद एक आपको बहुत नदी का रिप्टा मिलता है और वह रिप्टा पार करके फिर आप जो आगे के ग्राम हैं जैसे आरी और बरगढ़ और तमाम तरह के अन्य ग्राम हैं उसमें आपका प्रवेश होता है। समस्या यहाँ पर है कि इस गांव से कटे हुए अन्य गांव भी कट चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिप्टा पड़ता है इसमें जब पानी भर जाता है तो कई लोग इसमें घायल हो चुके हैं, कई लोग इसमें कई तरह की हानियाँ हो चुकी हैं। आइए बात करते हैं कि क्या क्या वहाँ समस्या है, महिलाओं को क्या समस्या है, आम जनमानस को क्या समस्या है। यहाँ के ग्रामवासी हैं, प्रधान हैं, डीजीसी हैं। ओम करण कुशवाहा। क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ पर बहुत से हादसे हो चुके, पूरा ये रफ्ता जर्जर हो चुका, टूट चुका है और हमारा भाई भी मर चुका है। और भी जो है एक बादाम से ज़्यादा में वो भी इसी रफ्ता से गिर कर मरे हैं, उसी पानी के बहाव में। कभी कोई जो भरोसा नहीं रहता है, पुल पर आते आते और किस वक्त बाढ़ आ जाए और उसी में बह जाते हैं। क्या बच्चे वगैरह भी निकलते हैं? बच्चे निकलते हैं, पशु निकलते हैं, महिलाएं निकलती हैं और हम लोगों की पूरी ज़मीन इसी तरह पर। अब ज़मीन पर प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है। जब काम से वापस लौटते हैं तभी बाढ़ आ जाती है। कभी कोई भरोसा नहीं रहता। जब बाढ़ आ जाए तो फिर जी क्या पद है आपका? मैं यहाँ से बीडीसी हूँ, बड़गरपुर आरी गांव से। मेरी 3 गांव की पंचायत है और तीनों गांव का हम लोगों को सबका निकलना होता है। जो भी हमारे गांव की ज़मीन है वो सारी उसी साइड है और उसी साइड है और महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं। मान लो कभी भी अचानक पानी चलता है, ये भी पता नहीं चलता कि पानी कब जलस्तर बढ़ जाता है। और आप देख रहे हैं अब हम लोगों को ट्रैक्टर कहाँ से निकलेंगे, बच्चे कहाँ से निकलेंगे, भैंसें कहाँ से निकलेंगी और कहाँ से निकलेंगे। दूसरी बात, और ये सिंचाई विभाग की जो जल योजना का वो चल रहा है, पानी की पाइपलाइन भी डली हुई है, ठीक है, वो भी नहीं आ रही है। और हमारे गांव में तो इतनी परेशानी है सर कि हम जितनी भी मतलब बताएं, आप सब लोगों से पूछ सकते हैं कि अनेक लोग बह चुके हैं। और आए दिन तो छोटे छोटे बच्चे जो 3-4 साल के स्कूल जाते हैं, उन्नाव में स्कूल है, क्योंकि हमारे यहाँ 8 तक स्कूल है। शिक्षा के लिए भी स्कूल बनना चाहिए, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी बनना चाहिए। मान लो कभी किसी प्रस्तावक की ज़रूरत पड़ जाए, मान लो डिलीवरी रात में अचानक भाई, और नदी में जलस्तर ज़्यादा है, तो हम लोग बताओ कहाँ जाएंगे। झांसी दूर है। मैंने इस रोड के लिए और इसके लिए अपने लेटर पैड पे भी यहाँ से मुख्यमंत्री तक भी फैक्स किया है, कलेक्टर साहब को दिया, विधायक जी को दिया, सांसद जी को दिया और रमान रंजन जी को भी दिया। कभी कोई आता ही नहीं। तो सांसद वगैरह की या विधायक की सांसद आज तक मेरे गांव में नहीं आए। चुनाव होते हैं तो फिर चुनाव प्रचार तो होता है, तो आप सब कुछ किसका करते हैं? हम सपोर्ट मान लो सभी लोगों को सपोर्ट करते हैं। अनेक लोग रहते तो अनेक पार्टियों को करते हैं, अनेक नेताओं को करते हैं। क्या वो आपको आश्वासन देते हैं? आश्वासन सब देते हैं, काम नहीं होते, करते कुछ नहीं। अभी तक हम क्या कह रहे हैं भाई कि कोई काम नहीं हो रहा है, हमारा गांव विनाश की ओर जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, समस्या तो आप बहुत सारी बता रहे हैं, लेकिन इसका समाधान आपकी नज़र में है? हमारी नज़र में ये है कि मुख्यमंत्री साहब, सांसद जी इस गांव पे संज्ञान लें। इस गांव को उमा भारती गोद लिए बोलती थी, इस नदी को, कि हम पहुज नदी को गोद लिए, लेकिन आज पहुज नदी की हालत देख लीजिए साहब, आपके सामने कहाँ गोद लिए। अच्छा, अब एक चीज़ वो पूछना है, जैसे आप लोग गांव वाले इस तरफ रहते हैं, तो क्या पूरा गांव उठकर जैसे मान लो ग्राम सभा की उस तरफ ये सारी ज़मीन जो हमारे गाँव की जितनी ज़मीन है, 90% ज़मीन हम लोगों की इसी साइड है। तो आप 10% में यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? 10% उठ के वहाँ चले जाओ, जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है? अब कैसे चले जाए? हम लोगों को जो घर बने हैं, अब खेतों पे कहाँ तक जाए साहब? जब ये छोटी सी समस्या नहीं हो पा रही तो कहाँ से सीसी होगी, कहाँ से लाइट की व्यवस्था होगी? जब तक अच्छा, अभी कोई बता रहा था कि मध्य प्रदेश में आप लोग जब यहाँ से निकलते हैं